हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी इजीवेस और ट्रिपल एस सी आर आई पाई आम जो 30 डेज रिविजन प्लान करते तो आज से आम देखा मॉडर्न हिस्ट्री किसी क्वेश्चन या पूर्व जो मैंने नुआ कर चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कराई ने तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन टी हूँ हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। ऑप्शन गुड़िक रही बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद ना दादा भाई नारोजी। तो एम भितर क्या फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस कहुए। तो यार आंसर हो राजा राममोहन रॉय। तो एक्सप्लेनेशन देखि नवा। Raja Rammohn Roy was a social reformer who opposed social evils like sati, child marriage, and caste discrimination. He was instrumental in the abolition of sati and founded the Brahmo Samaj. Next question is the doctrine of lapse was introduced by which governor general? Option गुड़िक रही लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग ना लॉर्ड हेस्टिंग। एम भितर किए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करते? यार आंसर है लॉर्ड डेलहाउसी। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज ए पॉलिसी ऑफ annexation under which the British annexed Indian princely state with no male heir. Dalhousie used this doctrine to annex state like Jhansi and Satara. Next question is who founded the Arya Samaj in 1875? 1875 रे आर्य समाज को किए करते? फास्ट टाइम देखते ब्राह्म समाज, यहाँ हूँ आर्य समाज। तो ऑप्शन गुड़िक रही स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन रॉय ने रामकृष्ण परमहंस। तो आर्य समाज प्रतिष्ठाता किए? यार आंसर हो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज वाज ए हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ वेदास एंड रिजेक्टिंग idol worship and caste based discrimination. नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट केउठी इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट सेशन होता? कलकाता, मद्रास ना दिल्ली ना बॉम्बे। यार आंसर हो बॉम्बे। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन 1885 एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, प्रिसाइडेड ओवर किए प्रिसाइड करते? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज कैरिड आउट इन ऑप्शन गुड़िक रही 1905, 1911, 1885 ना 1947। केबे पार्टीशन ऑफ बेंगल होता? यार आंसर है 1905। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बेंगल इन 1905 which led to massive protest and the स्वदेशी मूवमेंट। तो तुमको जदि ऑप्शन भी पड़ला कि किए करते बेंगल पार्टीशन तो जापर लॉर्ड कर्जन करते केबे ना 1905 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु गेव द स्लोगान स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ऑप्शन गुड़िक रही महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ना विपिन चंद्र पाल। तो एम भर किए कहते स्वराज हूँ मोर जन्मगत अधिकार? सेटा इंग्लीश रे स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किए कहते? आंसर हो बाल गंगाधर तिलक। एक्सप्लेनेशन देखना। तिलक वाज ए नेशनल लीडर हु पॉपुलराइज दिस स्लोगन डिमांडिंग सेल्फ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन केउ ईयर रे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माने असहयोग आंदोलन केबे होइतिला? 1920, 1919, 1922, 1930। केबे होइतिला असहयोग आंदोलन? यार आंसर हो 1920। गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर द जालियानवाला बाग मैसाक्रे एंड द रावलाट एक्ट। तो रावलाट एक्ट कौन? कमेंट सेक्शन में लिखी जनइब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हु वाज द वाइस रॉय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? तो जब तुमको ईयर पचारा क्विट इंडिया मूवमेंट के होता तो तुमको गोटे आंसर मिलगला 1942। किए क्यों वाइस रॉय करते यहाँ? लॉर्ड इरविन ना लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेभेल, लॉर्ड लिनलिथगो। कहा टाइम रे यही क्विट इंडिया मूवमेंट कराइला? यार आंसर देखने यार आंसर हो लॉर्ड लिनलिथगो।
The Quit India movement was launched during World War II and Lilithgow was the viceroy at that time. Next question देखिए. The Jallianwala Bagh massacre occurred in which year? केउ ईयर रे जालियानवाला बाग होता हत्याकांड? 1917, 1919, 1921 ना 1922 केबे होता? यार आंसर हो 1919. देख एबे जस्ट किसी समय पूर्व आम पढ़ते कौन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता तो से असहयोग आंदोलन बैकग्राउंड कौन थी? जालियानवाला बाग मासाकर आउ ता सांगे किए थी सेकेंडटा थी आमर राउरकेला एक्ट. तो 1920 जदि होता तुम ये ऑप्शन एलिमिनेट कर 1921 22 को आ रहा 1917 1919. तो 1917 रु 1920 बहुत गैप हो जाऊँ ना. तो रिसेंट्रे किसी गोटे इभेन्ट होता जहाँ फल से आंदोलन देखा देता तो ऑब्वियसली 1919. तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी तुम्हें ईयर को मन रखिपर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची on April 13, 1919 General Dyer ordered firing on unarmed civilians gathered in Amritsar, Punjab. Next question. The Simon Commission was boycotted because it proposed partition, it had no Indian members, it recommended communal electorates, ना it supported British rule. कौन पाई कि साइमन कमिशन को बॉयकॉट कराइला? यार आंसर होची इट हाड नो इंडियन मेंबर्स. से यहाँ को बॉयकॉट कराइला. ऑल मेंबर्स ऑफ द साइमन कमिशन वेयर ब्रिटिश व्हिच एंगर्ड इंडियंस. यहाँ इंडियन मान को अधिक रगे देता कि समस्ते सब मेंबर मैंने कहीं ब्रिटिश रही. तो ये यहाँ को बॉयकॉट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी INA? सुभाष चंद्र बोस ना MN रॉय, रासबिहारी बोस ना भगत सिंह? तो यार आंसर कौन है? यार आंसर है रासबिहारी बोस. यार एक्सप्लेनेशन देख नवा. रासबिहारी बोस एस्टाब्लिश्ड INA इन जापान. सुभाष चंद्र बोस लेटर टू कमांड. तो एस्टाब्लीश किए करते रासबिहारी बोस. तो यहाँ को भावी नवनी सुभाष चंद्र बोस करते. रासबिहारी बोस यहाँ को एस्टाब्लीश कराइते. सुभाष चंद्र बोस ये कमांड यार कमांड नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा. द दांडी मार्च बिगन ऑन ऑप्शन गुड़ी रही 26 जनवरी 1930 ना 12 मार्च 1930, 15 अगस्त 1942 ना 9 अगस्त 1942. केबे दांडी मार्च कराइला? तो यार आंसर हो 12 मार्च 1930. गांधी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. तो दांडी मार्च क्या एगेंस्ट रही कहले सॉल्ट लॉ एगेंस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्लोगान इनकलाब जिंदाबाद वाज पॉपुलराइज्ड बाय. ऑप्शन रही भगत सिंह, लाला लजपत राय, सुभाष चंद्र बोस ना महात्मा गांधी. तो एम भर किए इनकलाब जिंदाबाद स्लोगान को पॉपुलराइज करते? आंसर देखि नवा. यार आंसर हो भगत सिंह. मीनिंग तो इनकलाब जिंदाबाद तार मीनिंग कौन रोचे ना लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन. इट वाज यूज्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. नेक्स्ट. द कैबिनेट मिशन प्लान अराइव्ड इन इंडिया इन 1944, 1947, 1945 ना 46. केबे कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया को आसला? आंसर हो 1946. 1946 रे इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इंटरिम गवर्नमेंट. तो गोटे इंटरिम गवर्नमेंट आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि ये प्रपोजल रखी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? गांधी, टागोर, नेहरू ना तिलक? एमान भितर डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक को किए लिखी? यार आंसर हो नेहरू. जवाहरलाल नेहरू रोट इट ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट इन 1942-44. जब 1942-44 रे नेहरू को कारावास कराइला तो से टाइम रे ही यहाँ लिखी जार ना रहा कौन डिस्कवरी ऑफ इंडिया. व्हिच एक्ट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट? ऑप्शन गुड़िया रही राउरकेला एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ना चार्टर एक्ट ऑफ 1833. केउटी को ब्लैक एक्ट बोली कहुला?
यार आंसर होची राउलाट एक्ट। राउलाट एक्ट कौन ना इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल अपोज हेविली बाय इंडियंस। तो यहाँ से इंडियन मान ऊपर लागू होता कि विदाउट एनी ट्रायल से डिटेन कराइला अरेस्ट कर दिया जाता। तो ये जो क्वेश्चन मु पूर्व ये पचारि कमेंट सेक्शन में जनवाई तो यही क्वेश्चन ही रही जाए यार आंसर इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब आम इंडिपेंडेंट इंडिया केस देखा तो प्रथम गवर्नर जनरल किए सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, ना नेहरू, ना वल्लभ भाई पटेल। कौन हम यार आंसर? यार आंसर होची लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन रिमेन्ड एज गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल जून 1948। जून 1948 जाए से गवर्नर जनरल भाव रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रिवोल्यूशनरी ग्रुप वाज लेड बाय चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद द्वारा क्यों ग्रुप फॉर्मेशन कराइला? इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ना जुगंतर पार्टी। तो आम पूर्व इंडियन नेशनल आर्मी विषय जानी सारे तो यहाँ तुम एलिमिनेट कर। नेक्स्ट बीसीडी भितर क्योंटी हम आंसर? यार आंसर हो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSR। तो से अन्य किए मेम्बर थे तो सहीटा जानी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करनब। HSR वाज ए रिवोल्यूशनरी ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज। तो काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को आउ कौन कहुए? मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ना मिंटो मर्ले मिंटो रिफॉर्म, ना रेगुलेटिंग एक्ट, ना चार्टर एक्ट। तो एम भर केउटी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 अन्य नाम? यार आंसर होची मर्ले मिंटो रिफॉर्म। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। तो ये जो मर्ले मिंटो रिफॉर्म होता है बहुत गुड़िया क्लज रही तो से गोटे इंपोर्टाट क्लज जोटा था से सेपरेट इलेक्टोरेट कराई मुस्लिम मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगान वंदे मातरम, डू और डाई, क्विट इंडिया, ना जय हिंद। यहाँ भितर सुभाष चंद्र बोस स्लोगान कौटी थी? यार आंसर हो जय हिंद। जय हिंद वाज ए पॉपुलर पैट्रियोटिक स्लोगान यूज्ड बाय INA। नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन केबे शिफ्ट कराइला कलकत्ता रु दिल्ली को? 1911, ना 1905, 1935, ना 1947। केबे कराइला? यार आंसर हो 1911 रे किंग जॉर्ज V अनाउंस द शिफ्ट ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार बेले ही यहाँ शिफ्ट कराइला कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। क्या द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट कराइला? सर सैयद अहमद खान, ना मौलाना आजाद, ना जाकिर हुसैन, ना मोहम्मद अली जिन्ना। एम भर क्या द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट होता? यार आंसर हो सर सैयद अहमद खान। द मूवमेंट एम्ड एट कौन ए जो मूवमेंट कराइला तो लक्ष्य कौन था ना मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम। जैसे जो मुस्लिम थे से मुस्लिम मानकर केमती एजुकेशन हो पार तो ताकू प्रमोट करने यही मूवमेंट कराइले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गांधीज फास्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज इन अहमदाबाद, दांडी, चंपारण, ना बरदोली। केउठी गांधींकर फास्ट सत्याग्रह करते से? गांधी केउठी फास्ट सत्याग्रह करते? यार आंसर हो चंपारण। चंपारण में कौन होता? इन 1917 गांधी लेड फार्मर्स एगेंस्ट फोर्स्ड इंडिगो कल्टिवेशन। तो जो इंडिगो कल्टिवेशन फोर्सफुली कराया एगेंस्ट ही चंपारण सत्याग्रह कराइला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट एगेंस्ट। खिलाफत मूवमेंट रे क्या एगेंस्ट प्रोटेस्ट करते? ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, ना पार्टीशन ऑफ बेंगल, ना डिसरेस्पेक्ट टू कैलिफ ऑफ टर्की, ना जालियानवाला बाग मैसाक्रे। तो चारोटी ऑप्शन रही है भर क्या प्रोटेस्ट करके खिलाफत मूवमेंट कराइला? तो समझ जानते हो यहाँ गोटे धर्मगुरु को नहीं कराई कौन डिसरेस्पेक्ट टू कैलिफ ऑफ टर्की। तो तुर्की रे जो कैलिफ खलीफा थे जो डिसरेस्पेक्ट कराइला पोजिशन को जो छड़े नि तो तार एगेंस्ट ही खिलाफत मूवमेंट कराइला। नेक्स्ट को मुस्लिम इन इंडिया प्रोटेस्टेड द अबॉलिशिंग ऑफ द कैलिफ पोस्ट WWI। मतलब यार कौन ना वर्ल्ड वार जो होता से वर्ल्ड वार 1 पर से कौन
खलीफा जो पोस्ट थिला तो सेटा को आबोलिश कर दिया तार एगेंस्ट रे ये प्रोटेस्ट कराइला। हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? मोतीलाल नेहरू, ना दादा भाई नारोजी, ना लाला लाजपत राय, ना गोपाल कृष्ण गोखले। तो एमान भीतर ग्रैंड ओल्ड मैन क्या कह जाए? यार आंसर हम दादा भाई नारोजी। ही एक्सपोज द ब्रिटिश इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। तो तांकर गोटे बुक थिला सेतिरे से होची एई ब्रिटिश इकोनॉमिक ड्रेन विषय ही उल्लेख करथिले। तो सेही दादा भाई नारोजी को कहया जाउची कोन ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ये शेष हो जाइए आज मॉडर्न हिस्ट्री किसी क्वेश्चन जो रही है। तो नेक्स्ट सेसन रे आउ गोटे सेमती टॉपिक उठेबा एवं ता उपरे गोटे ब्रॉड डिस्कशन करवा। जदि वीडियोटी भल लगुता है तो लाइक बटन क्लिक करने कारण लाइक रु ही मत जना पड़ो जे केते मु इम्प्रूवमेंट आनी पारुछि मो वीडियो रे। तो नुआ कर विजिट करथिले चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करने। थैंक यू सो मच।